जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जिन बच्चों के विवाह में लगातार देरी चल रही है और हर प्रकार की कोशिश करने के बाद भी विवाह पक्का नहीं हो रहा है, तो ऐसे में 24 अक्टूबर बुधवार की अष्टमी में भूमंडल पर इतने सारे शुभ संयोग बन रहे हैं, जैसे गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और अष्टमी का व्रत। तो ऐसे में किया गया कोई भी अनुष्ठान या उपाय का प्रभाव अनंत गुना बढ़ जाता है और बहुत जल्दी फलीभूत होता है। तो जिन बच्चों के विवाह में देरी चल रही है, उनके शीघ्र विवाह के लिए यदि उपाय किया जाए तो इसके जो रिजल्ट हैं वो बहुत प्रभावी और जल्दी मिलते हैं। तो साथियों, आइए बच्चों के शीघ्र विवाह के लिए आज एक गुरु पुष्य नक्षत्र योग में एक बहुत ही सुंदर, अचूक, अद्भुत और चमत्कारी उपाय लेकर आए हैं, जिसके करने से बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की विभिन्न बाधाएं समाप्त होकर और ग्रह बाधा दोषों का निवारण होकर के और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। उपाय की बात करें इससे पहले छोटा सा निवेदन कि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इस तरह की शास्त्र सम्मत और सटीक जानकारी आपको तुरंत मिल सके। और अपने दोस्त और रिश्तेदारों को शेयर जरूर करें, जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। तो आइए अब उपाय की बात करें कि ऐसा जिस लड़का या लड़की के साथ हो रहा है या ऐसी स्थिति बनी हुई है कि विवाह में बहुत ज्यादा देरी चल रही है या फिर विवाह नहीं हो रहा है अथवा रिश्ते आना ही बंद हो गए हैं और बच्चों की उम्र निकलती जा रही है, तो उनके माता पिता अपने बच्चों के लिए शीघ्र विवाह का यह उपाय कर सकते हैं और बच्चे स्वयं भी इस उपाय को कर सकते हैं। और यदि इस उपाय को मां करे तो अति उत्तम, उसके रिजल्ट और जल्दी प्रभावी होते हैं। यह उपाय आप सुबह भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले आपके पास तुलसी जी का पौधा होना चाहिए, यानी चाहे वह क्यारी में हो अथवा गमले में हो, तुलसी जी का पौधा आपके घर में होना जरूरी है। और यदि नहीं है तो आप कहीं से लेकर के आ जाएं, या फिर घर में ना ला सके तुलसी जी का पौधा तो आप किसी भी मंदिर में चले जाएं जहां पर तुलसी जी का पौधा उपलब्ध हो। इसके बाद आपके पास एक कच्चा सूत होना चाहिए। कच्चा सूत अथवा मौली धागा का भी आप उपयोग कर सकते हैं, जिसे कलावा कहते हैं, तो आप कलावा ले सकते हैं। तो यह धागा या फिर कलावा बच्चे की हाइट के बराबर होना चाहिए और उस धागे में आपने बच्चे की उम्र के बराबर आपको गांठ लगाना है, शुरू से आगे तक, यानी थोड़ा स्थान छोड़ छोड़ करके उसमें। जैसे मान लो बच्चे की उम्र 26 से 27 में चल रहा है तो आप 27 गांठ लगा दें। मान लो बच्चे की उम्र 29 से 30 में चल रहा है तो आप 30 गांठ लगा दें। यानी वर्तमान में जो बच्चों की उम्र चल रही है, जिनकी विवाह में देरी है, बस उतनी आपको गांठ लगा देना है। इसके बाद एक कटोरी में 1 चम्मच हल्दी पाउडर दे दीजिए और थोड़ा सा गुलाब जल मिला करके उस हल्दी का आपको पेस्ट बना लेना है। और उसके बाद इस घोल या पेस्ट में आपको उस धागे को डुबा देना है। 1-2 मिनट इस धागे को उस घोल में डुबा दीजिए और इसके बाद निकाल करके उसको सुखाना है आपको। जब धागा सूख जाए तो इसके बाद आपको तुलसी जी के पास जाकर के बैठ जाना है, एक आसन लगाकर। तो साथियों, 24 अक्टूबर दिन बुधवार को यह उपाय आपको करना है। तो सुबह जल्दी उठें ब्रह्म मुहूर्त में और स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद स्वच्छ और धुली हुई वस्त्र धारण करें और ये इसके बाद आपको माता तुलसी के पास चले जाना है। तो सर्वप्रथम आप एक आसन बिछा करके बैठ जाएं
और सबसे पहले शुद्ध देसी घी का एक दीप प्रज्वलित करना है और इसके बाद उस धागे को अपने हाथों में लेकर आपको एक मंत्र का जाप करना है और इस मंत्र को कम से कम आप 21, 51 या फिर 108 बार जाप करें। और मंत्र है ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। ओम श्री विष्णु प्रियाय नमः। इस मंत्र का आपको 100 बार जाप करना है और कम से कम 11, 21 या 51, पर मेरा सुझाव है कि आप 108 बार ही इसका जाप करें और उसके बाद थोड़ी देर बैठ करके भगवान का ध्यान लगाएं और अपनी कामना करें। इसके बाद इस धागे को आपको फोल्ड करके, वो धागा लंबा होगा और तुलसी जी के आपको तने में इसको बांधना है, तो उसको फोल्ड कर दीजिए 2-3 बार, उसको डबल करके धागे को फोल्ड करके इसके बाद आपको तुलसी जी के तने में इसको बांध देना है अपनी कामना कहते हुए। और इसके बाद श्री हरि विष्णु जी का आपको ध्यान करना है और अपने बच्चों की शीघ्र विवाह की कामना करते हुए उनसे प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, मेरे बच्चों के विवाह में जो भी विघ्न बाधाएं आ रही हैं उनका निवारण हो जाए। यदि कोई मंगल या संदेश बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, अथवा विवाह बंधन बना हुआ है तो वह बंधन तुरंत खुल जाए, उसका निवारण हो जाए। यदि राहु या पितृदोष बना हुआ है तो उसका भी निवारण हो जाए, अथवा कोई अन्य दोष बना हुआ है जिसकी हमें जानकारी नहीं है तो उन सब का निवारण करके और बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बन जाए, ऐसी आपसे प्रार्थना है। ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें और ऐसा आशीर्वाद में इस उपाय में हमें सफलता मिल जाए। तो ऐसी श्री हरि विष्णु जी से आपको प्रार्थना करना है। तो साथियों, 24 अक्टूबर दिन बुधवार गुरु पुष्य नक्षत्र में ये किया गया उपाय आपके बच्चों के शीघ्र विवाह के योग बनाएगा। इस दिन गुरु पुष्य योग, सर्वार्थ सिद्धि योग, अमृत सिद्धि योग और अष्टमी का व्रत, इतने सारे शुभ संयोगों में किया गया यह उपाय आपके प्रयोग को, अनुष्ठान को कई गुना प्रभावी और कारगर बनाता है। तो इस उपाय के प्रभाव को आपके बच्चों के विवाह में आ रही सभी प्रकार की बाधाएं समाप्त होगी और कुंडली में बने हुई सभी प्रकार की ग्रह बाधा दोषों का निवारण हो जाएगा और शीघ्र विवाह के योग बनेंगे। तो विवाह की अग्रिम शुभकामनाएं और आने वाले शुभ मुहूर्त में कोई अच्छा सा रिश्ता आएगा और आपके बच्चों के विवाह फिक्स हो जाएंगे और शीघ्र शादी होकर रहेगी। तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को शेयर करें जिससे उनको भी इसका लाभ मिल सके और आप इस पुण्य कार्य के भागीदार बन सकें। धन्यवाद। तो कमेंट में हर